तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान क्लास के में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज सीखने वाले हैं बहुपद का भाग करना आज सीखेंगे, जो कि क्लास 10th में आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है हर साल हर बार। आपको ये क्लास 10th में आपको पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो आप जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक आप देख सकते हैं कि पूछा गया है कि नहीं, ठीक है। करीब ये आपको आ जाएगा, शॉर्ट शॉर्ट में आ जाएगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। हर साल आता है, पूछता है बिहार बोर्ड। तो हम इसे बहुत आज बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, बहुपद का भाग करना, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, ताकि मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको सीखने वाला हूँ। बहुत अच्छे तरीके से इसको क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को, एकदम अच्छे तरीके से हम दिमाग में बैठाएंगे, ठीक है। तो आपको बस वीडियो को फोकस करना है। मैं जो आपको सिखाऊंगा बस उस मुद्दे को आपको ध्यान देना है, आपको भटकना नहीं है, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हैं, हम अपने बहुपद का भाग करना सीखते हैं पहले बेसिक चीज से। तो ये हमारा रहा बेसिक चीज, जो कि आपको बोल रहे हैं बेसिक चीज। बताइए कि x गुना x कितना हो जाएगा। तो x गुना x हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। x गुना एक्स स्क्वायर होता है x प्लस x, क्या होगा, तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। ये 2x हो जाएगा। x गुना x यानी x का क्यू हो जाएगा, ठीक है। तीन वो है तो तीन वो का पार हो जाएगा, यानी 2x गुना का x कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2x यहाँ 1x है तो 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हो गया 2x प्लस x यानी ये 3x हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसा आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। तो अगर ये आपको नहीं आता है तो आप बहुपद का भाग नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप जाके ये क्लियर कीजिए, ठीक है। आपको ये पहले क्लियर करना है। तो चलिए, जो आता है वो अपने क्या करेंगे, भाग विधि को हम क्या करेंगे, सीखेंगे। जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस, ठीक है, दिया है यहाँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है। ऐसे है, देखिए आपको ऐसे बिहार बोल देगा कि 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 को x प्लस 4 से भाग कीजिए, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसको x प्लस 4 से हमें क्या बोल रहा है, भाग दीजिए। इसमें देना है हमको भाग, इसमें देना है हमको भाग, ठीक है। x प्लस 4 से हमको देना है इसमें भाग। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो हमें इसे करना है, यहाँ दिया है x प्लस 4। तो हमें x से मतलब x कौन सी संख्या से हम गुना करेंगे, 2x स्क्वायर आ जाए, ठीक है। हम बताइए हमें कि हम x में कितना से गुना करें कि 2x स्क्वायर आ जाए। तो बताइए, हम x गुना का 2x करेंगे तो क्या हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा। हम करेंगे x का गुना 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो बिल्कुल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ कितना, 2x लिखेंगे, ठीक है। 2x हम लिखेंगे यहाँ। अब हम करेंगे यहाँ x गुना करेंगे 2x से तो कितना हो जाएगा हमारा, यानी 2x का स्क्वायर, ठीक है। 2x स्क्वायर ये प्लस है तो यहाँ आपको प्लस लिखना है, ठीक है। आपको प्लस लिखना है। अब 4 गुना 2 करिए, यानी 4 गुना का कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। 8x आपको यहाँ ऐसे कर लेना है। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ आपका माइनस दे देना है, ठीक है। यहाँ प्लस है तो यहाँ आपको माइनस दे देना है। बताइए +2 -2 कितना हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब बताइए 10 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2x का हो जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा, +8 बचा, ठीक है। प्लस का 8 बचा। अब बताइए यहाँ प्लस है कि माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस है तो हमको यहाँ लिखना है प्लस, ठीक है। हमको यहाँ क्या लिखना है, प्लस। इसके अनुसार यहाँ चिन्ह बदल लेगा, ठीक है। इसके अनुसार यहाँ चिन्ह लगेगा। तो अब हमें बताइए कि x में हम कितना से गुना करें कि हमारे पास ये 2x आ जाए। x में हम यहाँ करेंगे, x में कितना से गुना करें कि हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 2x आ जाए। तो यहाँ हम करेंगे क्या, यहाँ हम 2 से करेंगे गुना तो हमारे पास 2x आ जाएगा, क्योंकि 2 गुना x करेंगे तो हमारे पास 2x बिल्कुल आ जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ 2। तो करिए, x गुना 2 करिएगा तो हमारे पास यहाँ 2x आ जाएगा, ठीक है। 2x यहाँ हमारे पास आ जाएगा। अब करिए 4 दूना का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ प्लस ही होगा, ठीक है। प्लस 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 ही होता है। 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 दूना 8। अब बताइए ये क्या है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। बताइए कि +2 और माइनस का 2x पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ये प्लस का 8 माइनस का 8 ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका बचा का यहाँ 0 बचा, यानी क्या हमारे पास बचा 0। यानी जो हमारा भाग फल आया है, जो हमारा भाग फल आया है, हमारा भाग फल कितना है, हमारा भाग फल है 2x प्लस का 2। और हमारा शेष फल कितना है, हमारा शेष फल जो है, हमारा शेष फल कितना आया है, तो 0 आया है।
तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बहुपद का भाग ज्ञात करते हैं। इसी का आपका बिहार बोर्ड में अगर आएगा क्वेश्चन तो बनाइएगा, तो इसका आपका 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसका 2 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, उससे काफी बहुत ज्यादा ही आसान है। ठीक है, तो इसको हमको करना है, एक्स में बताइए कितना से हम गुना करें कि एक्स क्यू आ जाए। तो हम करेंगे यहाँ एक्स गुना का, हम यहाँ क्या करेंगे 2x करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 है, एक कितना हो जाएगा 3x क्यू हो जाएगा। ठीक है, 3x क्यू हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 2x से नहीं गुना होगा। ठीक है, यहाँ 2x नहीं होगा क्योंकि हमें यहाँ 2 नहीं है। ठीक है, हम जाने 2 है। ठीक है, हमें करना पड़ेगा x गुना का, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे एक्स का क्यू हो जाएगा। ठीक है, एक्स का क्यू हो जाएगा, यानी हमें एक्स स्क्वायर से इसको गुना करना पड़ेगा। यानी हम लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर गुना का, ये एक्स स्क्वायर गुना का एक्स करिएगा तो हमारे पास एक्स का क्यू हो जाएगा। ठीक है, एक्स का क्यू हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, तो हमारा यहाँ प्लस ही होगा। अब बताइए एक्स गुना का 1 करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, एक्स का स्क्वायर ही आएगा। अब बताइए ये माइनस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 है, तो क्या ये इससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम फेन से उतार देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। माइनस में कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये बचा हमारे पास प्लस का 1। ठीक है, ये प्लस का 1 हमारे पास बचा है। अब बताइए हमें यहाँ माइनस है तो हमें यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस लिखना पड़ेगा। अब बताइए हमें कि एक्स में कितना से गुना करे कि हमारे पास यहाँ कितना आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए। तो हम बताइए यहाँ एक्स से गुना करेंगे, हम यहाँ एक्स से गुना करेंगे तो हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो करिए एक्स गुना का ये माइनस का एक्स स्क्वायर, तो हमारे कितना यहाँ हो जाएगा, हमारा यहाँ हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। क्योंकि माइनस में और प्लस में गुना करिएगा, यहाँ देखिए आपको बताता हूँ मैं, यहाँ बताइए ये एक्स है, ये गुना का माइनस का एक्स है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में नहीं होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ करना है आपको। तो अब बताइए माइनस है यहाँ, यहाँ प्लस है, तो बताइए प्लस माइनस में गुना करिएगा तो आपके पास क्या आएगा, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब बताइए ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब बताइए माइनस प्लस कट जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस कट जाएगा, लेकिन यहाँ फिर से क्या है, एक्स है, यहाँ 1 है, तो हम इसे फिर से यहाँ लिखेंगे एक्स। अब ये एक्स प्लस में है, अब ये प्लस का 1 हम लिखेंगे। ठीक है, ये प्लस का हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब बताइए हमें, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब तक नहीं कटेगा तब तक आपको क्या करना है, कटाना है। जब तक आपको नहीं कटेगा तब तक इसको क्या करना है, आगे बढ़ाने जाना है। ठीक है, तो अब बताइए हमें, अब हम कितना से गुना करें कि यहाँ एक्स आ जाए, हमें एक्स में कितना से गुना करें कि हमारे पास एक्स आ जाए। तो एक्स गुना का हम 1 करेंगे, एक्स गुना का हम 1 करेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो करिए यहाँ एक्स गुना का 1 करिएगा तो यहाँ एक्स ही होगा। ये प्लस में है 1 तो ये भी प्लस में है, तो 1 गुना 1 करिएगा तो हमारा 1 हो जाएगा, बिल्कुल 1 होगा। तो यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा। अब बताइए ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। बताइए ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये भी प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये भी कट जाएगा। यानी जो हमारे पास बचा, क्या बचा हमारे पास, जो हमारे पास बचा भागफल, हमारे पास भागफल कितना आया है, तो हमारा भागफल आया है, हम कह सकते हैं हमारा भागफल कितना आया है, भागफल आया है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। और हमारे पास शेष फल जो आया है, हमारा शेष फल कितना आया है, हमारा शेष फल आया है 0। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये छोटा देखकर इसे हल्का में मत लीजिए, ये क्वेश्चन छोटा देखकर इसे आप हल्का में न लीजिए, क्योंकि जो छोटा रहता है वही बड़ा धमाका करता है। ठीक है, तो देखिए इससे ये कितना छोटा है, लेकिन इसका क्या रहा, बड़ा धमाका रहा। ठीक है, बड़ा धमाका रहा। तो उम्मीद करता हूं कि आप 3 नंबर क्वेश्चन को आप बनाइए और इसका कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, बनाइए और कमेंट में आंसर दीजिए, ताकि मैं आपका इस 3 नंबर क्वेश्चन का कमेंट में इंतजार करूंगा। अगर आप सही आंसर दे दीजिएगा तो मैं एक प्यारा सा आपके लिए कमेंट करूंगा।